कल तो अपन कृतज्ञ थे उन सब के प्रति, एक दूसरे के प्रति, जिन्होंने छोटा सा भी उपकार समय पर किया। उन सबको याद करके यहाँ पर अपन ने बहुत अच्छा, और साथ में ही सबसे बड़ी कृतज्ञता तो है अपनी आत्म उन्नति। अपनी आत्मा के प्रति हम जितने सजग हैं वो सबसे बड़ी कृतज्ञता है, और वो है दीक्षा। यदि हमने दीक्षा ले ली तो समझ लो हम अपनी आत्मा का उपकार कर रहे हैं। अन्यथा तो जन्म सभी ने लिया है और धीरे धीरे उस मृत्यु की ओर एक एक कदम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कल नहीं परसों इष्टोपदेश की उस कारिका के माध्यम से हमने यह जाना कि दूसरे की विपत्ति तो हमको दिखती है, अपनी नहीं। जंगल में आग लगी है, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और एक एक प्राणी मर रहे हैं उसी की आंखों के सामने। वो ये नहीं सोच रहा है कि यह आग इस वृक्ष को भी जला देगी, और जब वृक्ष जलेगा तो मैं भी जल जाऊंगा, मेरा भी अंत हो जाएगा। दूसरे का अंत, उसमें तो हमें रस भी आता है, बहुत रस आता है। दूसरे की बातें तो अरे फलाने ने ऐसा किया, ढीटने ने ऐसा किया, उसने ऐसा हो गया, वहां देखो वहां ऐसा हो गया था, दिन भर यही चर्चा चलती रहेगी। लेकिन अपने साथ में भी ऐसा हो सकता है, ये वो खबर ही नहीं ले रहा है, खबर ही नहीं ले रहा है। जब खबर क्यों नहीं ले रहा है, शिष्य ने पूछा कि महाराज वो खबर क्यों नहीं लेता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं लोभात, लोभ के वशीभूत होकर वह लोभ में फंसा हुआ है। वह केवल मात्र आसक्ति और दृढ़ता के माध्यम से ही अपना जीवन पूरा समाप्त कर देता है। अभी तो मेरा बहुत समय है, मैं थोड़ी अभी मरने वाला हूं, यह वह सोच रहा है। जबकि आचार्य भगवान अगली कारिका में कह रहे हैं कि जो धनी व्यक्ति है उसकी क्या स्थिति है। वो धनवान तो है लेकिन भाग्यवान नहीं, क्योंकि वो आचार्यों की बात नहीं मान रहा है। क्या नहीं मान रहे हैं उसको एक कारिका के माध्यम से यहाँ पूज्यपाद स्वामी जी हमें समझा रहे हैं। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम् वांछिताम धनिनामीष्टम जीवितात सुतिराम धनम। कालस्य निर्गमम, हेतु कालस्य निर्गमम वांछिताम धनिनाम इष्टम। जो धन को चाहते हैं, जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं, वो यही सोचते हैं कि जल्दी जल्दी समय गुजरे ताकि हमें ज्यादा ब्याज मिले, ज्यादा ब्याज मिले। यहां पर अच्छी देखो, यानी शुरू में दो शब्द दिए जिनका हिंदी अर्थ अच्छे अच्छे विद्वान भी सही नहीं कर पाते हैं, पुस्तकों में भी उतना ठीक से नहीं दिया है, लेकिन गुरुजी के मुझ से सुना तो वो अर्थ यहाँ पर बहुत सटीक है और वैसे ही करना है अपन को। आयुर्वर्धि क्षयोत्कर्ष, आयु को लगाओ क्षय के साथ में और वृद्धि को लगाओ उत्कर्ष के साथ में, तो अपना आप ये अर्थ इसका बहुत अच्छा और सही बैठ रहा है कि आयु का तो क्षय हो रहा है, पल पल आयु हमारी घटती चली जा रही है। जैसे अंजलि में पानी, अंजलि में पानी होता है, वो एक एक बूंद कम होता चला जा रहा है। ऐसे ही हमारी आयु भी क्षय को प्राप्त हो रही है। और वृद्धि उत्कर्ष चाहता क्या है, वृद्धि। जो धनी व्यक्ति होते हैं, धनवान व्यक्ति होते हैं, वो उसको वृद्धि का उत्कर्ष चाहते हैं, अपने वैभव, अपने धन का, अपने सब का
इसमें बढ़ोतरी चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपनी जो पहले का ग्राफ है, पिछले साल उसने 5 लाख कमाए तो इस साल टारगेट करता है अब 10 लाख कमाएंगे, है ना। कंपनियां भी अपना टारगेट देती है कि हाँ आपको इतना माल बेचना ही है, पिछले साल आपने इतना कमाया था, हम एक गाड़ी आपको फ्री दे रहे हैं, अब के आप और कमाओ तो हम आपको ये दे देंगे, बंडला दे देंगे। इस तरह से यानी जो है तो वृद्धि का उत्कर्ष चाहते हैं, लेकिन आयु का क्षय हो रहा है, प्रतिपल आयु का क्षय हो रहा है। यह फिर भी धनिनाम इष्टम जीवितात सुतराम, जीवित होने की जो जीवितात है वह सुतराम, अच्छी तरह से जीवन में ही वह जीवन को जीवन से अधिक धनिनाम इष्टम, धन को ही महत्व देता है। बहुवचन है धनिनाम इष्टम, धन को ज्यादा महत्व देता है। किससे ज्यादा महत्व देता है? जीवन से ज्यादा महत्व किसको दे रहा है? धन को दे रहा है। वो जीवन को इतना, आप देखो ना, दिन भर दुकान के ऊपर उसको बैठा बैठा चला जाएगा, भोजन का भी ख्याल, बस ग्राहक भर आते रहे, ग्राहक भर आते रहे। आदमी मतलब हर तरह से सबसे ज्यादा इष्ट क्या है उसको? बस ये आता रहे, है ना। पैसा है, पुत्र है, वैभव है, इन्हीं को वह चाहता है, इन्हीं के अंदर, इन्हीं विषयों में वह लगा रहता है। पंच इंद्रियों के विषय है, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा देता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि मुझे जीवन मिला क्यों था। तुलसीदास जी थे, विवाह हुआ रत्नावली से, पत्नी का नाम क्या था? वाक्य में ही रत्नावली थी। जेठ के महीने में विवाह हुआ और पहला सावन आया तो अब सावन पे तो राखी पे तो घर जाएगी ही जाएगी, और बरसात का मौसम, अब बस पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। अब वो मायके चली गई, यहां पर पत्नी की याद सता रही है, पत्नी की याद सता रही है, तो मूसलाधार बरसात हो रही है, उसमें भी रवाना हो गया। वो यमुना के पार रहती थी, ये इस पार रहता था। तुलसीदास जी इस पार रहते थे और वो उस पार है। नदी में उफान आया हुआ है और तेज उफान में भी वो देता नहीं, जाना तो है मुझे और अभी जाना है, ये भी नहीं कि पूर थोड़ा कम हो जाए। तो देखा एक कोई लकड़ी जैसा, पेड़ जैसा कोई बह के आ रहा है, चलो इसी के पार उस पार हो जाएंगे। अपने जीवन को जोखिम में डाल के उस लकड़ी के उस गट्टे को, उस पेड़ को पकड़ता है, एकदम से बिजली चमकती है, अरे ये तो मुर्दा है, कोई बात नहीं, चलो इस पार तो हो ही गए, इस पार तो हो ही गए, पत्नी से तो मिलना है। अब जाता है, अब रात में जाके ससुराल वालों को अभी नई नई शादी हुई है, दरवाजा खुलवाऊंगा तो क्या बोलेंगे। देखता है ऊपर लाइट तो जली है, अच्छा उसको भी मालूम है मैं आऊंगा, उसको भी मालूम चल चुका है मैं रात में आऊंगा। अब देखा लेकिन चढ़ूं कैसे, चढ़ने के लिए भी कोई सतुना नहीं है। देखा पेड़ के ऊपर एक रस्सी जैसा कुछ लटका हुआ है और पेड़ का तना खिड़की के पास में। हाँ, पत्नी ने अपनी साड़ी नीचे लटका के पहले ही छोड़ दी कि इसके सहारे वो ऊपर चढ़ जाएंगे, है ना। कितना ध्यान रखती है मेरी पत्नी। तो इस प्रकार से वो उसको चढ़ा, फिर से देखा अंधेरे में जरा सी बिजली में, अरे ये तो सांप था, कोई साड़ी वाड़ी नहीं थी, तो सांप के सहारे वो ऊपर चढ़ गया। जब अंदर जाके उसको आप बीती सुनाई रत्नावली को, वो तो रत्नों की आवली थी, हाँ भले ही रत्न त्रयधारी नहीं थी लेकिन रत्नों की आवली जरूर थी। ऐसी वह रत्नावली को जैसे ही सुनाया तो वो तो ऐसी सटपटा गई और कहती है, अस्ति चाम मम देह सम,
की ऐसी तूने प्रीत, अगर की होती रघुनाथ से तो काय होते भयभीत भवभीत, है न। तुमने मेरी इस अस्थि और चमड़ी से लिपटी हुई इस काया से इतनी प्रीत की, जो तुमने अपनी जान को भी जोखिम में 2-2 3-3 बार डाल के तुम आ गए। यदि इतनी प्रीत भगवान राम से करते तो तुम्हें संसार में तरने से कोई रोक नहीं सकता था। अभी तो तुम जमुना पार करके भी उस मुर्दे के सहारे आए हो। समझ में आया? उसके अंदर का राम जो सोया हुआ था, पत्नी के कहने पर जागा, हृदय परिवर्तन हुआ और वही तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास हो गए। गोस्वामी तुलसीदास कहलाने लगे, क्योंकि फिर उन्होंने कभी मुड़कर इस पंचेंद्रियों के विषयों के पीछे अपना जीवन नहीं कपाया। किसी के शब्द लग जाते हैं तो इस तरह से लग जाते हैं। इस प्रकार से हम भी अपने जीवन को कई बार जोखिम में, कई बार नहीं महाराज, रोज ही जोखिम में डाल रखे हैं। हाँ बिल्कुल, और उस फिर भी अपने आप को हम संभल नहीं पा रहे हैं। बंधुओं, चीजों को बढ़ाने के पीछे तो हमने अपना जीवन खपा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जीवन, देखो वो गुब्बारा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो गुब्बारा, बस। अब लेकिन वो छोटा बच्चा रोता है तो उसको तो समझाते थे, बेटा गुब्बारा ही तो है और दिला देंगे, फूटने को ही होता है गुब्बारा तो, लेकिन ये गुब्बारा फूटता है फिर क्यों रोते हो? बोलो, जैसे ही ये गुब्बारा फूट जाता है फिर तो हाय 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 करने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जीवन का अपना भी कब फूट जाए कोई पता नहीं। जो इस गुब्बारे को फूटने का ध्यान हमेशा रखेगा वो इस जीवन से तर जाएगा, और नहीं तो उसका भी गुब्बारा तो फूटना ही है, फूटने को ही है वो तो कहने का मतलब ये है, जीवतात सुतराम इच्छन्ति धनिनाम इष्टम, है ना। अच्छी तरह से जो धनी लोग भी है वे भी जीने की वांछा रखते हैं, जीने धन से ज्यादा, धन को चाहते हैं जीवन से ज्यादा। हाँ, तो इसलिए आयुर्वेद शब्द है ना, आयुर्वेद, उसका मतलब ही है, देखो आयु आया ना यहाँ पे, तो आयु घट रही है प्रतिपल, तो आयु का ज्ञान कराने के लिए मंडी बामुरा वालों ने एक आयुर्वेद केंद्र की स्थापना कर ली। तो वो नाड़ी से देख के आपके बारे में बता देगा, लेकिन वास्तव में इस धर्मार्थ शब्द देखो, धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय, तीनों शब्द आपके ऐसे हैं जो धर्म की बात करेगा, वो है धर्मार्थ, ठीक है ना। जो आपकी आयु का ज्ञान कराएगा वो है आयुर्वेद, और जो रोग को दबाएगा नहीं शोधन करेगा वो है औषधालय। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही यहां पर हमें जो आयु का वास्तव में ज्ञान कराए वो आयुर्वेद है। अपनी अपनी आयु का ज्ञान हमें कराना चाहिए, लेकिन हम क्या है, इतने ज्यादा पागल हैं कि जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं। जो जीने के लिए खाए वो साधु, और जो खाने के लिए जिए वो स्वादु। ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है साधु और स्वादु में। अब आप देख लो, देखो आप लोग जी रहे हैं, जीते हैं क्या? जो जी वहां पे आया सरवार सिद्धि में, जो जीता था, जीता है, जिएगा, वो है जीव, जीवन। जीवन इस 10 प्राण द्रव्य संजय में आता है ना, चदु काले, तिक काले चदु पाणे, है ना। तीनों कालों में 4 प्राणों के साथ में कम से कम 4 प्राण होते हैं एक इंद्रिय के। समझ में आ रही? और आप तो क्या है, एक इंद्रिय है, तो पंचेंद्रिय 10 प्राण पूरे हैं, लेकिन आप लोग अपनी अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। बाहर के कानून में भले ही आपको कोई सजा नहीं देगा, लेकिन आप लोग अपने अपने प्राणों का घात कर रहे हैं। 5 इंद्रियां होती है, 3 बल होते हैं, और आयु और
श्वासोश्वास बोलो 10 प्राणों में से कितने प्राणों का ढाक कर रहे हो आप लोग? यदि आपका मन नकारात्मक सोच में है तो मनोबल गिर रहा है, निश्चित रूप से मन प्राण का ढाक कर रहे हैं। आप जिसके खाने से बीमार हो रहे हैं, ठीक है ना, तो अब रसना इंद्रिय घाट कर रहे हो आप लोग। श्वासोश्वास, श्वास लेना ही नहीं जानते हो, श्वास छोड़ना ही नहीं जानते हो। जितनी लंबी श्वास उतनी लंबी आयु, आयु की भी बात चल रही है और जीवन की भी बात चल रही है। जितनी लंबी श्वास उतनी लंबी आयु, और जितनी गहरी श्वास उतनी गहरी नींद। लिख लो, ये समझ में आ रहा है? ये हम हमेशा योगा जब करवाते थे तब उस समय ये बोलते थे। इस प्रकार से अपन को यह जरूरी है, जरूरी है। तो हम श्वास लेने, आचार्य श्री कहते हैं आंखों का भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, चक्षु प्राणों का घात कर रहे हो, आत्महत्या का दोष लग रहा है। आप ज्यादा पढ़ रहे हो, आत्महत्या है ये। आप विश्राम दो आंखों को, क्योंकि आंखें आपकी मोक्ष मार्ग में अंतिम समय तक साथ देने वाली है। जैसे ही आंखें आपकी टांग टूट जाए कोई बात नहीं, प्लास्टर बंधा काम चला लेंगे। आंख से दिखना बंद हुआ, सल्लेटना, हाँ, और कुछ नहीं हमारे पास में, सीधा सीधा है सल्लेटना लेना है अब, क्योंकि आंखें आपकी काम नहीं कर रही है। इसलिए हर इंद्रिय का, आप एक इंद्रिय नहीं, और आप यदि मान ली बेमौसम खा रहे हैं तो बेमौसम मर रहे हो। बेमौसम का कोई चीज ले रहे हो, अब अभी मान लीजिए सर्दी चल रही है और आम खा रहे हो तो क्या होगा? अभी आम आने का सीजन है क्या? बोले महाराज वो तो 12 महीने आता है, आपको क्या मालूम? तो ये तरबूज खा रहे हैं, तरबूज देखा हमने अभी आपके यहाँ बामोरा में ही देखा था तरबूज, तो हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि गांव के अंदर भी ये चीजें कहां से आ गई। 12 महीने में वो चीज जो चीज नहीं खानी चाहिए वो नहीं खानी चाहिए, और जो खाना चाहिए वो आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आप लोगों को, आप लोगों के मोबाइल पे भेज देगा आज व्हाट्सएप पे, तो वो 12 महीने चार्ट है, वो चार्ट उधर ही रह गया, वो चार्ट है, उस चार्ट की फोटो उसको अपने घर में टाट लो। हाँ, वो आता है ना, सावन नींबू, भादो मई, क्वार करेला, कार्तिक दही, और बुंदेलखंड में कहते हैं मरे नहीं तो परे सही। हाँ, आपके देखिए कहावत है ये, यही सुनिए इधर में ही। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए धनिनाम इष्टम सुतराम, जो हमें धन से ज्यादा जीवन को महत्व देना है, हमें अपनी इन 5-10 प्राणों को बचाना है, तभी ही हमारा जीवन बच पाएगा, नहीं तो आयु भी नहीं बच पाएगी। और आयु का एक पल भी कोई बढ़ाने में सक्षम नहीं, घटाने में तो आप लोग लगे ही हो, ठीक है ना। वो तो अकाल मरण आपका प्रतिफल चल ही रहा है। आचार्य श्री का पद्यानुवाद पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। काल बीतता जो जो त्यों त्यों, आयु कर्म व घटे बढ़े, धन का वर्धन धनी चाहते, प्रतिदिन हाथ ये बड़े बने बड़े, कहे कहां तक धनी लोग तो जीवन से भी जड़ धन को, परम इष्ट परमेश्वर कहते, धन्यवाद धन जीवन को। उस धन को ही परमेश्वर मान रहे हो, उसको परमेश्वर मत मानो, तभी जीवन उन्नति की ओर होगा। इतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।